सभी को राम राम और जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री की क्लास नंबर 2, जहां पर हम लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। एक बारी दोबारा से 5 मिनट लेकर मैं पिछली क्लास के बैकलॉग को रिवाइज करा देता हूं। सारे एंगल्स के नाम आपको ठीक है, प्रॉपर पीडीएफ बन चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने देखो, मजा आने वाला है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो लोग जरूर अपनी हिंदी मीडियम की चीजों को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, इट इज अ 0 डायमेंशनल फिगर, जिसकी 0 डायमेंशनल फिगर होती है। और अ सर्कल विच डज नॉट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। डन। लाइन, लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। लाइन ऐसे पॉइंट का सेट है जिसकी अपनी एक प्रॉपर लेंथ होती है। तो हमने पहला पढ़ा पॉइंट, देन हम आ गए लाइन पर। आगे कहता है लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट व्हाट शुड बी इन 1 डायमेंशन विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द एंड। यहां पर एंड है, बोथ द एंड पॉइंट्स, मतलब लाइन को दोनों एंड पॉइंट से एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन को दोनों एंड पॉइंट से क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है। देन हमारे पास बात आई, और लाइन सेगमेंट और रे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एंगल हम बात करते हैं कोण की। कोण क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी था कि 2 नॉन कोलिनियर रेज विच हैव 1 कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ये रहा, 2 नॉन रेज हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, और is called angle are called arms and that common point is called vertex. Type of angle, कोणों के प्रकार। टाइप ऑफ एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे सामने आता है जी एक्यूट एंगल। सबसे पहली बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की, जिसे हम न्यून कोण भी कहते हैं। चलिए, तो एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, मींस 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा। राइट एंगल मतलब हमारा समकोण होता है। एन एंगल दैट मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ये राइट एंगल का फॉर्मूला होता है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे अधिक कोण ही बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन, त्रिभुज कोण या सरल कोण, ये याद रखिएगा, नाम याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंस जाओगे नहीं तो, इसलिए मैं आपको एक एक चीज लिखवा देती हूं। ठीक है। एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ये रहा। रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण या प्रतिवर्तित कोण, भाई ये देख लेना यार, ठीक है, प्लीज माइंड मत करना हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, क्योंकि एक आधे बच्चा कई बार कंप्लेन करता है, कहता है सर, सजेशन देता है, प्लीज थोड़ा सा हमारा ख्याल रख लो। अगला कहता है एन एंगल दैट मेजर मोर देन 80 डिग्री 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल वही 360 डिग्री। एन एंगल दैट मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द एंगल इनटू 2 एंगल विद इक्वल मेजर। Each point of angle bisector is equidistant from the side of the angle. ये रहा। देखो, 2 बातें हैं यहां पर, डायग्राम इसने बना के नहीं दिखा। इंटरनल बाइसेक्टर भी होता है और एक हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी होता है। कोई एक एंगल बना दिया, उसको इक्विटी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करता हूं मैं, तो मान ले जैसे हमारे सामने ये एक एंगल बना दिया हमने, ठीक है, और इसको हमने एंगल बाइसेक्टर कर दिया बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये भी थीटा ये भी थीटा। डन, क्लियर हो गई बात। चलो, एंगल बिटवीन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज व्हाट? 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। रिलेशन बिटवीन एंगल्स, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणों के बीच संबंध क्या होते हैं, ठीक है भैया। कोणों के बीच बहुत प्यारे और मधुर संबंध होते हैं। ये सभी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये चल ही नहीं पाते हैं।
जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज व्हाट 90 डिग्री। डन यहां तक, ठीक है। जैसे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, अगर मैं इसको अल्फा ले लूं, इसको बीटा ले लूं, तो अल्फा प्लस बीटा इट व्हाट 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। लेट्स कंसीडर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो इसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब संपूरक कोण, वे कोण, ठीक है ना। टू एंगल्स विद सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, आ जाइए सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। अभी मैं यहां पर आ रहा हूं, देखो ये हमने पिछले वाली लाइन गलत लिख दी थी, उसको छोड़ दो, यहां से बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा लिखवा दी लाइन, उसने टाइप कर दी गलती से, इसे हटा देते हैं। 2 मिनट रुक, चलो तू निकल भाई साइड, पहले तेरे बाद में देखेंगे, तुम लोग आ जाओ। देखो पैरेलल लाइंस लाइक ये लाइन हो गई, जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल है एक दूसरे के, एग्जैक्टली पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पैरेलल लाइनें जो होती है बेटा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू व्हाट सी डी। कहता है व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ये इसको बोलते हैं। सारा सिखा दिया था मैंने, एक बार क्विक रिवीजन दे दिया मैंने आप लोगों को। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप लोगों को पता ही है, ये वाला ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है जो इक्वल होते हैं, क्लियर है। ऑल्टरनेट एंगल अंत एकांतरित कोण भी होते हैं, बाह्य एकांतर कोण भी होते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल, स्टिल क्यों बंद हो रहा है यार कैमरा अभी भी? अब तो बंद नहीं होना चाहिए, अब तो इसकी बैटरी भी फुल चार्ज है। चलो देखते हैं भाई, ठीक है। और यार 2 मिनट के लिए रुकिएगा बेटा, ये थोड़ा सा कैमरा पता नहीं क्यों अप डाउन ज्यादा कर रहा है, बड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। ये नया कैमरा ना लेना पड़ जाए बस। चल, ऑल्टरनेट एंगल भी आप लोगों को पता ही है, ये ठीक है। ये हम इनको बोलते हैं इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं इसकी बाहर वाले की बात करूं तो ये भी बाहर वाला आ जाएगा, ये इधर से और ये इधर से, ये भी बराबर होते हैं, इन्हें एक्सटीरियर ऑल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। डन, ये हम सारा पढ़ चुके थे हम लोग। ट्रायंगल की बात करते हैं, प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड द ट्रायंगल। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। Every exterior angle is called to the sum of interior opposite angle of a triangle. We already discussed this. Sum of all exterior angle of a triangle is 360 डिग्री, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, इट्स मेजर इक्वल टू। भाई साहब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है, जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है। तुम्हारे लिए बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं, सिंपल तरीके से कर लो। मान लेते एक एंगल थीटा है जो कि इक्वल है अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/3 का। दैट मीन मैं ये भी तो कह सकता हूं एंगल प्लस में 1/3 ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। भाई साहब मैं ऐसे भी तो बात कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। थीटा निकालते हैं हम, 4 थीटा अपॉन में 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कैंसिल करते हैं सर, 4 से इसको काटते हैं, 45 आता है, 135 डिग्री आता है,
और जी इसका सप्लीमेंट्री होता है 45 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री होता है क्या? 45 डिग्री। ये है इसका सप्लीमेंट्री क्या होता है दोस्त? 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 45 डिग्री विल बी द राइट आंसर। 45 डिग्री विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को दोबारा भी पढ़ सकते हो। एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक थीटा एंगल है, ठीक है, एक इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये जो एंगल है ये अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है। दैट मीन मैं इसको ये भी कह सकता हूं भैया, आप अगर इसको ऐसे दिखाना चाहो तो ये 1/3 है। हमारा दिमाग है, सोचने वाली बात है, ये चीज है। क्या ये लग रहा है ये ठीक है? लग रहा है तो देख लो, ठीक है, नहीं है। एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, इट्स मेजर इज इक्वल टू, कोई एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है। ठीक है, हमने यहां से देख लिया 3 थीटा यहां ले आए, और ये आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा को यहां ले आए तो 4 थीटा आ गया, और 180 डिग्री की वैल्यू थीटा पे आ गई 45। तो यहां से क्या हुआ? वो एंगल डायरेक्ट निकल गया। यहां से क्या हुआ भैया? वो एंगल डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, और हम ऐसे भी करके चल सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने वो एंगल थीटा माना हुआ था 1/3, तो हमारे पास 45 डिग्री। दोनों तरीकों में से आप कर सकते हो, क्योंकि यहां 135 का सप्लीमेंट्री बनता है 45। अगर मैं 135 का 1/3 लेता हूं तो 45 आता है ना। तो ये वो एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री का 1/3 है। द मेजर ऑफ एंगल इज 14 लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो भैया, एक एंगल है, ध्यान से सुनो यार, एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री छोटा है। सिंपल एग्जांपल लो, मान लो एक एंगल अल्फा ले लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ये बताओ कुछ? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये आपका एंगल है, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। तो लो भाई 14 डिग्री यहां लिख दिया हमने, 14 डिग्री कम है, बात ही खत्म हो गई। माइनस माइनस अल्फा यहां के 2 अल्फा हो रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं 104 डिग्री आता है। अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो 52 डिग्री आता है। तो वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट? 52 डिग्री। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स ओके इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। वाओ, क्वेश्चन को समझो, बड़ा प्यारा सवाल बन गया। दोनों चीजें आ गई यहां पर, वो सप्लीमेंट्री की भी बात कर रहा है और यहां पर वो किसकी भी बात कर रहा है? साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री की भी बात कर रहा है। कहता है इफ एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। देखो सबसे पहली बात ये है, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू दे रखा है 180 डिग्री। पहले तुम लोग इस चीज को समझो, सप्लीमेंट्री का मतलब तुम्हें समझ में आया कि दोनों कोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री है। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इधर आओ। इफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y। अब पहले एक बार y को उठाता हूं। सर ये y है, y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस में y। लॉजिक यहां से पकड़ना, ठीक है। जो x है वो क्या है? हाफ है y के कॉम्प्लीमेंट्री का। समझ में आई कुछ बात? लॉजिक समझो, समझो, बड़े ध्यान से समझो। यहां से y की आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। x एंड y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x इज इक्वल, क्या भाई? सप्लीमेंट्री ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y। यहीं से समझने वाली बात सारी बन गई। मतलब मैं अगर इस एंगल को 90 डिग्री माइनस वाई का हाफ लूं तो 2y 90 डिग्री माइनस वाई 3y 90, y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब देखो मैच हो जाएगा पूरा। y अगर 30 डिग्री है तो x यहां से 150 डिग्री हुआ और y यहां से 30 डिग्री। और पूरी बात को समझ, y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 60 डिग्री। डन? यहां तक
होगा या नहीं होगा ये बताओ। और 60 का हाफ 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? बन गई है बात पूरी। क्वेश्चन देख लो आप, ढंग से समझ लो। इफ एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है? अबे x प्लस वाई दोनों 180 डिग्री हैं, तो x का सप्लीमेंट्री तो y ही है। यहां कंफ्यूजन हो रहे होगे तुम लोग, बहुत सारे बच्चे तो यहां पर कि मैंने वहां ऊपर x दे रखा है, सर आपने y यहां क्यों लिखा? अरे उसने बोला हुआ है कि x एंड y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल। सुन मेरी बात, अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री 150 डिग्री होगा। हाँ, या मैं ये कहूं 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री 30 डिग्री होगा। यस। अब ये मान लीजिए x और ये y। अब सुन पूरी बात। इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x का सप्लीमेंट्री क्या है? ये 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस y। x का सप्लीमेंट्री क्या है? y, जो कि हाफ है किसका? y के कॉम्प्लीमेंट्री का। y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस y। डन। दो बार रिपीट कर दिया मैंने। हाफ, y की वैल्यू निकाली 30 डिग्री, y की वैल्यू 30 डिग्री है तो x की वैल्यू 150 डिग्री आ गई। अब देख, x का सप्लीमेंट्री y के कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ है, हा या नहीं? y 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, 60 का हाफ 30 है। यस। x 150 है तो उसका सप्लीमेंट्री 30 है। यस। तो रेशो निकालनी है x इज टू वाई, तो 150 डिग्री इज टू 30 डिग्री में जब आप रेशो निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिगर है यहां पर, फिगर मैं दे देता हूं आपको, फिगर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? फिगर मैं बना देता हूं। हमें ये वाला एंगल देना है बच्चों बस, ठीक है? अब इसकी कंस्ट्रक्शन सीधे नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। यहां से इन दोनों के एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर दो एंगल गिवन है, ये 45 डिग्री है और ये आपके सामने 30 डिग्री है, ठीक है? अब आपको करना कैसे है? करना तो कुछ नहीं है भाई, ग्रीन पेन से सॉल्यूशन दे रहा हूं। दो पैरेलल लाइनें हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। अब ये पूरा राउंड हो गया तो 360 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल x डिग्री प्लस में 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। बिल्कुल बनेगा, ठीक है? तो भैया x की वैल्यू 285 डिग्री आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 285 डिग्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो डायग्राम नहीं होंगे तो टेंशन नहीं लेने का, वो मैं बना दूंगा। टाइपिंग वाले ने शायद डायग्राम ढंग से बनाए नहीं, पागल ने। तो आ जाओ।
ये निकालना है 55 डिग्री दिया हुआ है, 38 डिग्री दिया। ठीक है, अब देखो इसमें ना आपके प्लस पॉइंट ये है कि 50 डिग्री प्लस में 38 डिग्री डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, आप इसको अगर कंस्ट्रक्ट करो तो कर दो, बिल्कुल एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दिया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर आप बात करो, ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री ही होगा, ये 38 डिग्री है तो ये भी 38 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो भैया जो एंगल ए है वो आपके पास 55 डिग्री प्लस 38 डिग्री आता है, दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपको 93 डिग्री एंगल मिलता है। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं नेक्स्ट की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर ये फिगर दी हुई है भाई बच्चों, ए बी डी पी और सी। ठीक है, बस और इसमें ऐसा इसने कुछ नहीं दिया, ये ओ दे दिया है। सवाल पढ़ो पहले क्या कहता है। इन द फॉलोइंग फिगर कहता है बी ओ पी, ये 2x डिग्री दे दिया, ए ओ पी ये 2y डिग्री दे दिया, ओसी एंड ओडी आर एंगल बाइसेक्टर। क्या दे दिया प्यारे बच्चों? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीओडी, सीओडी की वैल्यू बतानी, बता देंगे। भाई एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक ये 2x है तो यार ये x हो गया, फिर ये भी x हो गया, और AOPY है, अब ये फिर ये y हो गया और ये भी y हो गया। अब मैं जानता हूं लीनियर पेयर पे सम जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है, तो 2y प्लस में 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक बात बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यस सर। अब डी सी ओ डी इक्वल किसके है? x प्लस वाई के। तो जो 90 डिग्री आया वो सी ओ डी ही तो आया, तो इसका मतलब एंगल का आंसर कितना आया मेरे प्यारे भाइयों? बी आ गया। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आया जी जनाब? बी आया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और फिगर मैं बना देता हूं, ए बी सी ई डी ओ, ये y है, ये 90 है, ये 2x है, ये 105 है, और यहां से ये 3x गिवन। तो आपसे पूछा है उसने सिंपली बात की x प्लस वाई निकाल दो।
अब आपके सामने सिचुएशन है सारी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो भाई ये 180 डिग्री, यस। तो 3x प्लस में 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, लेकर जाऊंगा तो 3x इक्वल टू 75 डिग्री आएगा, तो x इक्वल टू 25 डिग्री आएगा। हो गई बात। अब भैया दिस प्लस दिस, ये भी तो 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों y प्लस में 2x प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री है। x कितना है मेरे प्यारे भाइयों, 25 डिग्री है। तो 50 90, तो y की वैल्यू आ गई जी 40 डिग्री आ गई। भाई हमने क्या किया, x की वैल्यू 25 यहां रखा, 25 जमा 90 35 आना चाहिए। कितना रहेगा चेक कर दो, 50 9 5 14 40, हाँ 140, और 180 में से 140 घटाओगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। व्हाट वी वांट, x प्लस वाई, 25 जमा 40 डिग्री होता है 65 डिग्री। तो मेरे सवाल का सही जवाब आया 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है भाई। कहता है ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। बस क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है भाई साहब। यहां पर हमारे पास ये दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है, और ए बी ई ये दिया हुआ है 100 डिग्री, और हमें सी डी ई निकालना है। यहां है क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। कह रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो बेटे ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, डन। अब ये दोनों ही लाइनें प्यारे बच्चों पैरेलल हैं, तो आपके सामने एक सिंपल सी चीज आती है, आपको एंगल निकालना है ये वाला। अब कंस्ट्रक्शन दिमाग में आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी, पहले बता देता हूं, जब तक सीखना नहीं पड़ेगा। तो आओ, हमने क्या किया, यहां से कंस्ट्रक्शन करी, जस्ट इसको इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और फिर हमने इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। अब यार एक बात बताओ, ये दोनों तो पैरेलल ही है, तो हाँ सर, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं आ गई क्या, आ गई। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे ये वाला भी एंगल 100 डिग्री नहीं हो जाएगा। दो लाइनें पैरेलल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे, यस। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं कुछ भी, तो आप ये बताओ मुझे, डी टी ई एक ट्राइंगल है, यस सर। उस ट्राइंगल के दो एंगल ये दे रखे हैं, हाँ जी। इसी ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बनता है या नहीं बनता, तो वो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स के, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा या नहीं होगा, तो 125 डिग्री। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहता है ए बी पैरेलल है सी डी के। देखिएगा
ये डायग्राम दिया हुआ आपका, कहता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन में ही नहीं है अभी तो 70 डिग्री ये गिवन है, और ये वाला एंगल जो गिवन है ये 20 डिग्री गिवन है, और आपको प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा है इसको एक्स कहते हैं, ये एक्स डिग्री का आंसर देना है, बस क्वेश्चन ये है। और ए बी पैरेलल है सी डी के, बस उसने और कुछ नहीं कहा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आ गया, समझ के देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। रेड पेन ले लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, डायग्राम पे मिलेगा। डायग्राम की तो ब्रह्मांड होती है आप लोगों के पेपर में, डायग्राम ही डायग्राम मिलते हैं, खोल के देख लेना। देखो अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये वाली ट्रांसवर्सल होगी, हाँ होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा या नहीं होगा? यस। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करना भी चाहूं, इस ट्रायंगल के अंदर मैं बात करना चाहूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है या नहीं बनता? तो ये 20 डिग्री है, तो यहां से ये 50 डिग्री डायरेक्ट भी आ सकता है। फिर भी नहीं आता तो ऑल्टरनेट तरीका और घुमा देता हूं। ठीक है, ये 70 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये 110 डिग्री बनेगा क्योंकि ये 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, 110 और 20, 130 में 50 जोड़ूंगा, 180 डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री। तो दोनों तरीके से आप अपना आंसर जज कर सकते हो, दोनों तरीकों से आप अपना आंसर जज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी 70 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल सी 130 डिग्री है, वैल्यू निकालनी है एंगल ए की। सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी किस्मत बड़ी अच्छी होती है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं यार, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री भी बताओ, तो कोई आसान नहीं है, कुछ टफ नहीं है, करना सब कुछ है। तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन अल्फा ए प्लस बी 70 डिग्री है, तो एंगल सी 70 डिग्री घटा दूंगा, 110 डिग्री आ गया। 70 डिग्री वहां रखूंगा बी प्लस सी में, तो एंगल बी 20 डिग्री आ जाएगा, 110 घटा दूंगा 130 में से, और तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, इन दोनों का तो 130 डिग्री है। तो एंगल ए भाई साहब कितने आ गए जी? 50 डिग्री। एंगल ए भाई साहब कितने आ गए? 50 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। कहता है ना ट्रायंगल, ये तो सिंपल अब हो जाएगा, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। इन अ ट्रायंगल, ठीक है, हाफ ऑफ बी प्लस में सी इक्वल टू 140 डिग्री और एंगल बी पूछ रहा है, खुद बताओ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, यस। भाई साहब ने क्या दे दिया? ये 140 डिग्री दिया हुआ है, हाँ। दोनों को आपस में माइनस कर दें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यस सर। तो हाफ, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही तो बचेगा, 40। तो मेरे प्यारे भाइयों एंगल बी 80 डिग्री। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। The three angles of a triangle are in the ratio of 3:4:5, then the angles respectively, तो एंगल क्या होंगे? ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। रेशियो को टोटल करो, 5 जमा 4 9, 9 जमा 3 12, 12 यूनिट 180 डिग्री होता है। एक यूनिट 180 डिग्री को 12 से भाग कराएंगे, 12 गुना 15 180 डिग्री होता है, 15 डिग्री। पहला है 3 यूनिट तो 45 डिग्री आ गया, 4 यूनिट तो 60 डिग्री आ गया, 5 यूनिट तो 75 डिग्री आ गया। दैट्स इट। तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाँ जी। कहता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुजों के तीनों कोणों में रेशो दे दी, तो सबसे छोटा कौन पूछ रहा है? तो आपको ये छोटे मोटे क्वेश्चंस को तो वैसे आ जाना चाहिए, बट मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। 7 और 3 10 और 2 12 यूनिट, 12 यूनिट 180 डिग्री है,
तो प्यारे बच्चों 180 को 12 से भाग किया 15 डिग्री। सबसे छोटा कोण 2 यूनिट है, तो 15 दूनी 30, तो एंगल आ गया 30 डिग्री। हाँ जी। इन ट्रायंगल एबीसी, ABC इक्वल टू है 5 टाइम्स ऑफ एंगल्स ACB। ओके, इसका मतलब हुआ कि एंगल जो B है वो 5 टाइम्स ऑफ एंगल C है, और एंगल जो A है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल C है। दोनों को जोड़ो यार, तो एंगल A प्लस एंगल B आ गया। 5 और 3 यहां से 8, C आ गया। दोनों तरफ एक काम करो, C और ऐड कर दो, हमारी मर्जी। कर दिया सर जी। अब ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है। 9 को नीचे ले आते हैं और एंगल C यहां रख देते हैं, तो एंगल C आपके पास 20 डिग्री आ गया। आपको कोई यस सर। तो एंगल B 20 इंटू में 5 100 डिग्री आ जाएगा, और एंगल A आपको निकालना है 20 इंटू में 360 डिग्री आ जाएगा। तो हमें चाहिए ABC, तो एंगल ABC आया 100 डिग्री, तो ये रहा। तो 100 डिग्री इज द राइट आंसर। तो हमारे सवाल का सही जवाब आ गया 100 डिग्री। कहता है इन अ ट्रायंगल ABC इफ ट्वाइस ऑफ एंगल A बराबर है थ्राइस ऑफ एंगल B बराबर है 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, कैसे भी दे सकते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स की बात करेंगे अगर हम, तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले यहां से रेशो बनानी है। अब ये आप लोग रेशो में सीख चुके होंगे, डायरेक्टली कैसे बनाते हैं वो सिखा देता हूं मैं। तो जब भी इक्वल दे रखा होता है तो 2 का, 3 का और 6 का यहां से साइड में एलसीएम लिख लो 6। क्या होता है? 6 एलसीएम हो गया। 2 3 जा 6, 3 यहां लिख दो, 3 2 जा 6 यहां लिख दो, और 6 1 जा 6। एग्जैक्ट रेशो आ गई ये। और एंगल सम कितना होता है ट्रायंगल का? भाई तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बांट देते हैं इसमें, ठीक है। हेलो, मैम दूसरे नंबर पे कॉल कर लीजिए प्लीज, ठीक है। 3 + 2 5 + 1 6 यूनिट। 6 यूनिट होता है 180 डिग्री, और 1 यूनिट 1 डिग्री होता है आपके, 1 यूनिट होगा 30 डिग्री। तो यहां से ये आ रहा है बेटा क्या क्या, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। व्हाट वी वांट टू फाइंड एंगल बी। तो हमारे पास प्यारे बच्चों एंगल बी आ गया 60 डिग्री आ गया। पढ़ो क्वेश्चन। द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, उसके 2 एंगल्स में जो रेशियो दी हुई है ना वो 4:5 दे दी। If the sum of these 2 measures is equal to the measure of the third angle, कहता है कि इन दोनों एंगल्स का जो टोटल है ना, इन दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो तीसरे एंगल के सम के बराबर है। तो टेंशन ही नहीं लेनी हमने, रेशियो में दे रखा है। तो पहला एंगल 4x ले लेते हैं, दूसरा एंगल 5x ले लेते हैं, तीसरा एंगल इन दोनों के सम के बराबर है तो 9x ले लेते। काय पंगा लेना। और टोटल कितना है 180 डिग्री, पहला मेथड। 5 नोट 18x, तो x की वैल्यू आ गई 10 डिग्री, तो एंगल आ गए भैया एक 40 डिग्री, एक 50 डिग्री और एक 90 डिग्री। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा उसने क्या कहा, द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5 इफ द सम ऑफ दीज 2 मेजर इक्वल टू द थर्ड मेजर। पहले 2 एंगल्स में अगर रेशियो 4:5 है तो तीसरे में सीधा इन दोनों को टोटल करके यहां कर दो, तो भी बात हुई है। 5 और 4 9 18, 18 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, तो 1 यूनिट इक्वल टू व्हाट 10 डिग्री। तो डायरेक्ट एंगल यहां से भी निकल गए 40 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री। डन भाई। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपको स्मॉलेस्ट एंगल देना है, तो आपका जो स्मॉलेस्ट एंगल है सर वो है 40 डिग्री। आपका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 40 डिग्री। आओ, कहता है अब डायग्राम बनेगा भैया। एल है, लाइन दे रखी है प्यारे भाइयों, ये तो आप सीधा कर ही दोगे।
इस पे तो हमने अभी क्वेश्चन करा ही था। एल है, एम है। ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ है यहां पर अल्फा, ये एंगल दिया हुआ है बीटा, और यहां दिया हुआ है एक्स। और आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछ रहा है वो। ये एक्स भी दे रखा है और ये दिया हुआ है एक्स। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन अभी अभी हमने पीछे पढ़े ही थे, बस फिगर को उस तरफ दे दिया। एल पैरेलल एम के, देन फाइंड द रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड एक्स। यार समझाने की तो कोशिश करें तो बिल्कुल की जा सकती है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, आपको होगा यस सर। अगर ये अल्फा है प्यारे लाडलो तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो प्यारे लाडलो ये भी बीटा होगा। तो इसका मतलब जो मेरा एक्स है वो इक्वल किसके आ गया, अल्फा प्लस बीटा के। तो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए। कहता है विच ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कहता है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है, और ये ऑप्शन मुझे कुछ चेक चीज दिख नहीं रही, क्या दे रखा है इसने, ये इसने आर दे रखा है। ये कहता है विच ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फा है ये बेटा, ये कहता है कि अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये कह रहा है थीटा इज ग्रेटर देन बीटा। यार एक बात बताओ, जो थीटा भाई साहब हैं वो होते ही अल्फा प्लस बीटा के जोड़ के बराबर है। अब अल्फा बीटा में से कोई एंगल जीरो तो हो नहीं सकता। जब ये भाई साहब इन दोनों के जोड़ के बराबर है तो इंडिविजुअली तो इन दोनों से बड़ा ही होगा। तो ऑप्शन ये भी ठीक है, ऑप्शन ये भी ठीक है, तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। चलिए, तो सरकार थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाती हैं। सर बहुत ही खूबसूरत सवाल। इससे पहले कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, एक बहुत प्यारी चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप देखिएगा, बहुत प्यारी चीज। अल्फा है, बीटा है, लैम्डा है, और यहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, ये इसको ना हम तीर होती है ना, तीर, एरो, इसको हम एरो टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं। याद रखना, ये कौन से क्वेश्चंस हैं, एरो के। ये एरो होता है, और हमारे महाभारत और रामायण के काल से हम इन एंगल्स को देख चुके हैं। सोच के देखो वहां लोगों का कितना ज्यादा फोकस होता था, कितना ज्यादा फोकस होता था, किस तरीके से वो तीर बनाए जाते थे, किस तरीके से वो तीर बनाए जाते थे। चाहे वो तीर लोहे के हों, चाहे वो तीर लकड़ी के हों, मतलब किस तरीके का माइंडसेट था लोगों को कि एंगल मेजरमेंट कितनी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो देखो अब ये क्या कहलाता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ये वाला जो एंगल है ना, इसको एक्स मानता हूं, ये वाला जो एंगल है ना, ये इट ऑलवेज बी इक्वल टू
सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, ये इन तीनों एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। आपको कोई सर ये आया कैसे, तो सिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म आई। यस सर। तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ। यस सर। तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा हुआ। बिल्कुल हुआ। प्यारे भाइयों, ये वाला भी तो एक ट्रायंगल ही फॉर्म हुआ या नहीं हुआ? तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल यही तो हुआ, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा। बहुत बढ़िया सवाल था। तो एरो टाइप के क्वेश्चंस थे, तो आपको इनको ध्यान से समझना है। तो ये वही क्वेश्चन था। इन द फिगर गिवन बिलो, अब जो फिगर है वो मैं बना देता हूं। ये दे रखी है फिगर आपको, ठीक है, एरो टाइप फिगर दे रखी है, तो टेंशन नहीं लेनी। कह रहा है इस फिगर में ये तीन एंगल बना रखे हैं और एक एक्स वाई जेड दे दिया। प्यारे भाइयों, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। अच्छा, ओके, ये दो एक्स दे रखे हैं। उसने कहा है फिगर में ही दिया हुआ है बेटा, ये भी एक्स ही है और जेड यहां दिया हुआ है। इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ज्यादा डरने की और ज्यादा टेंशन की तो ऐसा खास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जेड है वो इन तीनों के बराबर होता है, तो ये एंगल यहां पर x प्लस वाई के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 20 डिग्री है, 20 और 20 40 और 30 70 डिग्री। तो जनाब ये कोनों का टोटल आ गया कितना, 70 डिग्री। बढ़िया सवाल है, पढ़ो। द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। एक साइड को बढ़ा दिया सरकार, एक ट्रायंगल बनाया, ये A है, ये B है और ये C है। साइड BC प्रोड्यूस अप टू D तक बढ़ा दिया। कहता है ACD, ओके, एंगल ACD ये 112 डिग्री है और एंगल जो B है वो 3/4 ऑफ एंगल A है। ओके, एंगल जो B है वो 3/4 ऑफ एंगल है। एक बात बताओ, तो कहता है एंगल B निकालो। यार टेंशन क्यों लेते हो? तो अगर मैं एंगल B और एंगल A में रेशो कर दूं जज, तो 3/4 आ रहा है। आप कहोगे हाँ यार सर आ तो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको कह सकता हूं 4x और मैं इसको कह सकता हूं 3x, और मैं एक्सटीरियर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानता हूं, दिस प्लस दिस इक्वल टू 112 डिग्री होता ही है। तो 4x प्लस में 3x इक्वल टू व्हाट, 1112, 7x इक्वल टू 1112, x इक्वल टू 112 डिग्री डिवाइड बाय 7, ठीक है। 7 एकम 7, 4 7 6 42, 16 डिग्री आ गया। तो x, ठीक है, तो एंगल A 16 चौक 64 डिग्री, एंगल B 16 तिये 48 डिग्री। निकालना क्या है, द मेजर ऑफ एंगल B। तो एंगल B निकालना है, तो एंगल B जो आया वो आया 48 डिग्री। एंगल जो B आया वो कितना आया भाई मेरे, 48 डिग्री आया, ठीक है। क्रॉस चेक करना हो कर देख लो। 3/4 है एंगल A जो कि 64 डिग्री है, 16 चौक 64, 16 तिये 48 डिग्री। चलो अगला, ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ABC एक क्या है भाई मेरे, एक ट्राइंगल है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल B एंड द एक्सटर्नल एंगल C इंटरसेक्ट एट D। वाह क्या क्वेश्चन है। देखो
तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल का यहां पर भी रीजन सारा समझ में आ जाएगा। मैंने ये मान लिया, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल मान लिया एबीसी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया भैया एबीसी, ठीक है जी। ए बी और ये रहा सी, ये एक एंगल ये रहा और ये एंगल बी रहा। अब देख क्या कहना चाहते, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इसका बाइसेक्टर और एक्सटर्नल सी का मीट करते हैं डी पर, इन्हें मिला देते हैं डी पर। ठीक है, मान लो ना मिल गए हैं, ये मिल गए भाई, ठीक है। अब कहता है एंगल बी डी सी, ये डी है, बी डी सी, अच्छा ये दे रखा है इसने 50 डिग्री है। ओ बस, वाह, क्या दिक्कत है, निकालो आंसर फटाफट। एंगल बाइसेक्टर है, दो एंगल यहां के इक्वल है, वहां के दोनों एंगल इक्वल है, बता दो। एक्सटर्नल बाइसेक्टर से निकाल के फटाक देसी मारो, देकर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसको मान लेते हैं x डिग्री, बनाना यही है। अब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा या नहीं होगा, वो सोच लो बस, आंसर ट्राई करो एक बार खुद से भी थोड़ी सी देर। सारा गेम एक्सटीरियर एंगल का है। देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर की बात करूं तो पहली इक्वेशन ये बनती है कि x प्लस में 2a इक्वल टू 2b, पहली इक्वेशन। ये वाला भी तो एक ट्रायंगल ही है इस समय BDC, और ये इसका एक्सटीरियर नहीं हो रहा क्या बी, भाई इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर क्या है, बी है। तो फिर दूसरी इक्वेशन ये नहीं बनती क्या, a प्लस में 50 बराबर b है। बस हो गया काम, उठाओ वैल्यू पुट करो और आंसर दे दो। बी की वैल्यू गिवन है आपके सामने, टू ए दिया हुआ है आपको साफ साफ, टू बी आपका क्या है 2a प्लस एक्स दिया हुआ है, और यहां पर b की वैल्यू क्या है आपके पास a प्लस 50 है, वहां पर रख दो, और 2a से 2a कटेगा, डायरेक्ट x आ जाएगा। देखो ना, ये रहा 2b है, b का मान यहां रख दो ना बेटा, बस लो x प्लस में 2a इक्वल टू 2a, और ये 100 डिग्री आ गया, 2a से 2a काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है जी हमारी 100 डिग्री आ रही। ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है भैया, ए बी पैरेलल है सी डी के, डायग्राम दिया हुआ है, अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
ये ए है, बी है, सी है और ये डी गिवन है। ये आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं पहले बच्चों। अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपके सामने फाई दिया हुआ। बस आपको ये निकाल कर देना है। अब आप देखो कैसे दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा। कितनी देर लगनी है वो देख लो। छोटा सा क्वेश्चन है, चुटकियों में तुम आंसर इसका फेंक के मारोगे, ठीक है। आओ कंस्ट्रक्शन करवा देता हूं। बिना कंस्ट्रक्शन के ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है। यहां से एक आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ऑलरेडी बोल चुका है वो ए बी पैरेलल है सी डी के। सेम साइड दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। सेम साइड है, पैरेलल लाइनों के सेम साइड है तो दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो भाई, इसको एक्सटेंड कर दो ना तब आपको दिखाई देता है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री माइनस ये वाला जो एंगल है ये भी 180 डिग्री माइनस अल्फा है। ये वाला एंगल जो है ये भी 180 डिग्री माइनस में बीटा है, क्योंकि त्रिभुज के एक ही ओर के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के एक ही ओर के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के इक्वल में बराबर होगा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा 180 डिग्री माइनस बीटा, मतलब 360 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिस। दोनों को उठाकर वहां ले जाओ, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। किसके इक्वल आ गया भैया ये? 360 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर? कहता है भैया वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। आपके सामने गिवन फिगर है वो मैं दे देता हूं। ये वही एरो वाली फिगर है, बिल्कुल एग्जैक्ट एरो वाली फिगर है। और एरो वाली फिगर पे क्वेश्चन लिटरली में भैया बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान से समझ लेना। कहता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, ये वाला एंगल दिया हुआ है स्मॉल ए, ये वाला एंगल दिया हुआ है इसने सी, और प्यारे भाइयों ये वाला एंगल इसने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स डिग्री, ठीक है। ओके, यहां नाम दे दिया है उसने बी। बस ये क्वेश्चन गिवन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये पता तो है ये जो b होता है इन तीनों के सम के बराबर ही होता है। तो जो b होगा वो a प्लस में c प्लस में x होगा। तो जो x का मान निकालूंगा तो b माइनस में a माइनस में c नहीं होगा क्या? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझ के देखो चीजों को। चलिए जी, एक और क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और डायग्राम देखना दोस्त, ठीक है। ये बाहुबली वाला तीर है, दिया हुआ ये कहता है 40 डिग्री, कहता है अल्फा है, ये भी अल्फा है, बीटा है, मेरे प्यारे भाइयों ये भी बीटा है, कहता है ये थीटा है और ये 110 डिग्री है। सवाल कह रहा भाई मेरे थीटा निकालो। यार एक बात बताओ, आपको एरो नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दो एरो दिख रहे हैं। तो
तो अगर मैं इस थीटा की बात करूं, अल्फा प्लस 40 प्लस बीटा के बराबर होगा। तो यहां से जो मेरा थीटा आ रहा है प्यारे भाइयों, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 40 डिग्री होगा। यस सर। इस एरो की बात करूं तो 110 डिग्री एंगल क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा नहीं होगा? आप कहोगे यस सर होना तो चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों को भैया माइनस कर दूं या हम इन दोनों को जोड़ दें तो बात सारी घूम फिर कर आ जाएगी। ठीक है, माइनस करना जोड़ना भी क्यों है, तो माइनस करें अगर तो ये थीटा माइनस 110 डिग्री बनता ही है। अल्फा अल्फा उड़ गया, बीटा बीटा उड़ गया, 40 डिग्री माइनस थीटा बनता, माइनस थीटा यहां आ जाएगा तो 2 थीटा बनता है। 110 डिग्री वहां जाएगा तो ये 150 डिग्री बनता है। और जब थीटा निकालता हूं तो प्यारे भाइयों ये बनता है कितना? 75 डिग्री। क्लियर हो गई बात? तो हमने यहां तक 25 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। देन देखो इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां तक है, ये हम कल करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन ट्रायंगल की मतलब वो भी हम कल ही कर लेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहां तक मैंने पूरा निचोड़ के आपको सिखाई छोटी छोटी चीजें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग फिर कल 3rd क्लास में। जय हिंद प्यारे बच्चों।